माजी का आकाश खूबसूरत इलाका, बगैर टिकट दाखिला ममनू। बर्तानिया में डेवन के साहिल पर वाक़ क्लोव वैली गांव कोई आम सा गांव नहीं। यह गांव अब भी माजी का आकाश है और इस मुनफरिद गांव में दाखिल होने के लिए टिकट लेना पड़ता है। इस गांव की दूसरी खास बात स्लेजर यानी हाथ से खींचने वाली रेडियां हैं, जो खास मार्बल से बनी गलियों के ऊपरी हिस्से पर तवज्जो मबजूल कराती हैं। ये गलियां क्लोव वैली की बंदरगाह तक 120 मीटर नीचे जाती हैं। इन खास गलियों से गुजर कर जब कोई खरीदारी के बाद वापस घर का रुख करता है तो इसे इन स्लेजर में अपना सामान घसीट कर घर तक जाना पड़ता है। सन 1988 में विजिटर सेंटर खोला गया, जहां बड़ी उम्र के अफराद के लिए 8.5 पाउंड और बच्चों के टिकट के लिए 4.95 पाउंड अदा करने होते हैं। जबकि सन 1970 में स्लेजर मुतारिफ कराई गई, जिसने वहां गधों की जगह ले ली है, जो इस हजारों साल पुरानी कम्युनिटी की तरफ से जदीद दौर की जरूरियात को इख्तियार करने की निशानी है। जबकि अभी भी यहाँ के रहने वालों ने माजी के अंदाज को बरकरार रखा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक 11वीं सदी में जब ये डूम्सडे बुक बर्तानिया के इब्तदाई सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज हुआ तो उस वक्त इस गांव क्लोव वैली की मलकियत फातेह विलियम के नाम से लिखी गई थी। बादशाह विलियम ने कुछ अरसे बाद इस गांव को अपनी अहलिया और बर्तानिया की पहली मलका को तोहफे में दे दिया था, जिनका खिताब माइल्डा ऑफ फ्लैंडर्स था। क्लोव वैली गांव की एक और खास और दिलचस्प बात यह भी है कि यहाँ आज भी कारें नहीं, और अगर यहाँ के रिहायशी चाहते हुए भी गाड़ियाँ खरीदना चाहें तो ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि गाँव की सड़कों पर कारें चलाना इतना आसान नहीं। इसलिए भी ये गाँव ट्रैफिक के शोर और आलूदगी से मुकम्मल तौर पर पाक है। गाड़ियों के बजाय यहाँ 14वीं सदी की पत्थर से बनी हुई छोटी कश्तियाँ चलती हैं। गांव की खास तर्ज की गलियाँ, सफेद कोठियाँ और दीगर दिलकश व हसीन नजारे सयाहों को गर्विदा बना लेते हैं। यहाँ के रिहायशियों का कहना है कि क्लोव वैली के बारे में जो चीज खूबसूरत और मुनफरिद है वो न सिर्फ यहाँ खास पत्थर से बनी गलियाँ और दीगर अहम खुसूसियात हैं, बल्कि ये एक हकीकत है कि आप माजी के साथ जी रहे हैं और ये ना खत्म होने वाला यानी बहुत तवील माजी है। यही वजह थी कि सन 2008 में ये जगह फिल्मों सेंस एंड सेंसिबिलिटी और सन 2018 में बनने वाली फिल्म दी गुएर्नसे लिटरेरी एंड पोटैटो पेल पाई सोसाइटी के लिए खास जगह के तौर पर चुनी गई। यही खुसूसियत है जिस वजह से इस गांव ने सदियों से JMW टर्नर से चार्ल्स डिकन तक फनकारों और लिखारियों को मुतासिर किया। 19वीं सदी के नॉवल निगार और शायर चार्ल्स किंग्सले का बचपन भी यहीं गुजरा। क्लोव वैली के तारीखी गाँव में 83 कॉटेज नुमा घरों में 300 लोग आबाद हैं। यहाँ किसी को दूसरा घर बनाने या किसी और कोने में रहकर घर का मालिक बनने की इजाजत नहीं। ये बर्तानिया के उन गाँव में से एक है जो किसी की निजी मलकियत में है। यही नहीं बल्कि 12वीं सदी से रॉयस फैमिली तीसरी ऐसी फैमिली है जिसके पास इस गांव की मलकियत है। उस वक्त से इस गांव का मालिक जॉन राउस नामी शख्स है, जिन्हें ये गांव सन 1983 में अपनी मां से विरसे में मिला था। जॉन राउस का कहना था कि इस गांव का ये तर्ज जिंदगी जानबूझकर तश्कील दिया गया। उन्होंने कहा कि इनके पेश नजर हमेशा से एक चीज रही कि क्लोव वैली एक जिंदगी से भरपूर यानी रेल पेल वाला गाँव रहना चाहिए। वो कहते हैं कि मैंने ये सोचा कि मुझे एक मुनज़्ज़म तनज़्ज़ुली का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। हमें कोशिश करना होगी और तबाही को रोकना होगा और खुद खर्च करना होगा। लिहाजा मुझे ये इदराक हुआ कि हमें सियाहत के शोबे में बड़ी सरमायाकारी की जरूरत है। इसके बाद ये ख्याल आया कि यहाँ एक विजिटर सेंटर का कयाम अमल में लाया जाए और फिर कार पार्किंग की फीस के बजाय यूं पहली बार गाँव में दाखिल होने के लिए टिकट मुतारिफ कराया। उन्हें इस बात से हैरत हुई कि इससे सयाहों की तादाद में कमी के बजाय मजीद इजाफा हुआ। अब इस गाँव में सालाना सियाहत की घर से आने वालों की तादाद तकरीबन 1.5 लाख तक बनती है। उन्होंने कहा कि इस कमाई ने ही तो क्लोव वैली को बचाए रखा है। इस रकम से यहाँ पर कायम घरों की मुरम्मत की जाती है। कुछ घर 15वीं सदी के हैं और ऐसे तमाम घरों में तज़य्युन, आराइश और मुरम्मत की जरूरत रहती है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।